होमीज वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं टैग टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम की मांगा का चैप्टर 128। क्यों? क्योंकि फाइनली रिमरू वर्सेस मारिबेल हो रहा है यहाँ पे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मारिबेल आके कहती है रिमरू से, आई एम मारिबेल रोसो एंड आई एम योर एनिमी। रिमरू कहता है हाँ आई नो, पता है मेरे को ये, बट हम फाइट करें उससे पहले क्यों हम कुछ बातें कर ले। आई मीन ताकि हमको फिर फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरी अलायंस ज्वाइन कर लो। एक मिनट, ये तो नारुतो का नो टॉक जुत्सु है, रिमरू के पास ये स्किल भी है। फिर मारिबेल उसकी बात कहती है, ना 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 ना, तुम मेरे को ज्वाइन करोगे क्योंकि तुम हारने वाले हो। आई मीन तुम हारने वाले हो, मतलब ये छोटी हाइट की लड़की आपको कुछ भी बोलती कभी कभी। फिर रिमरू कहता है नहीं, मैं तुम्हारी अलायंस ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी पॉलिसीज वीक पीपल्स को हार्म करती है जस्ट टू कीप सम रिच पीपल सेफ। तो फिर मारिबेल कहती है हाँ तो क्या हुआ, यही दुनिया का रूल है, मतलब वीक हमेशा दबता है, स्ट्रॉन्ग दबाता है। एक मिनट, ये तो इंडिया का सिस्टम नहीं हो गया भाई, कुछ तो ज्यादा रिलेट कर रहे हैं एनिमे वाले। तो फिर रिमरू कहता है नहीं, आई थिंक सबको एक चांस मिलना चाहिए। फिर मारिबेल कहती है मॉन्स्टर्स में भी तो यही होता है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वही रूल करेगा एंड जो वीक रहेगा वो मर जाएगा, फिर वो स्लेव बनेगा। फिर रिमरू बोलते हैं हाँ लाइक होता तो है, बट अब मैं नहीं करता, लाइक सबको चांस मिलना चाहिए, क्या पता कोई बाद में जाके बहुत अच्छा टैलेंटेड इंसान निकल जाए। फिर मारिबेल कहते हैं नन ऑफ अस आर बॉर्न इक्वल, जब हम पैदा ही इक्वल नहीं हो तो मैं ट्रीट इक्वल क्यों करूं, ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिमिनेशन होगा। एंड अगर तुम्हारी सोच कुछ ऐसी है कि सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए तो मेरी बात मानो, ये चाइल्डिश थिंकिंग के साथ तुम एक डीमन लॉर्ड नहीं हो सकते। फिर रिमरू कहता चलो ठीक है, अगर तुमको नहीं माननी मेरी बात तो लड़ ही लेते हैं, मार ही देता हूँ मैं तुम सबको, अब क्या ही कर सकता हूँ, है ना। एंड उतने में मारिबेल के पीछे से यूकी आता है एंड कहता है लेट मी टीच यू सम लेसन्स अबाउट लाइफ। एंड यूकी को देखते ही यूकी के सारे सबऑर्डिनेट्स जो रिमरू के साथ आए होते हैं वो कहते हैं व्हाट मास्टर यूकी, क्या तुम हमको ऐसा धोखा देने वाले हो? नहीं। एंड नेक्स्ट पैनल पे हमको रिमरू को दिखाया जाता है एंटरिंग फुल फोर्स बैटल मोड। एंड उसके बाद मारिबेल चिल्लाती है कम ऑन गाइल। हाँ गाइल वही जो पूरे फेस्टिवल में रिमरू से लड़ने के लिए मारा जा रहा था बट कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड हम इसको गाइल नहीं, हम इसको गे बुलाएंगे, डिजर्व करता है। एंड गे फिर रिमरू फुल पावर से अटैक करने जा रहा था, बीच में शियोन आती है, तू लड़ेगा रिमरू से, मतलब इतना बड़ा हो गया। एंड फिर पीछे से यूकी आता है एंड बोलता है ओके देन आई विल जॉइन द फाइट टू। एंड देन द बैटल बिगिंस, शियोन वर्सेस यूकी एंड गे वर्सेस रिमरू। क्या मैचअप है भाई, कुछ तो मैचअप, मतलब। तो फिर गे दोबारा से फुल पावर से अटैक करता है एंड रिमरू उसे वन शॉट कर देता है। तब आ रहा होता है, गायब हो जाता है, खत्म, खल्लास, गायब। एंड ये देखिए मारिबेल का रिएक्शन होता है कैसे हो सकता है ये, मैंने उसको पावर अप किया था अपनी यूनिक स्किल यूज करके, इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। कि लगता है मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया रिमरू को, लाइक कि सिर्फ नाम का डीमन लॉर्ड नहीं है, अब पता लग रहा है इसको। बताओ, हालात खराब है भाई, मैंने बोला भाई छोटी हाइट की लड़कियों का दिमाग होता ही नहीं है, होता तो घुटने में होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। एंड फिर नेक्स्ट पैनल में हमको रिमरू को दिखाया जाता है जो बोलता है इस गे को मेरे से लड़ना था, चलो कम से कम मरने से पहले इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दी मैंने, हाँ मैं गुड स्लाइम ना। एंड फिर नेक्स्ट पैनल पे रिमरू मारिबेल को बोलते हैं बेटा तुम नहीं जानते तुम किससे लड़ रही हो, अब मैं तुम्हें डिवावा कर लूंगा, तुम्हें कभी रीइंकार्नेट भी नहीं होने दूंगा, बेटा तुम जानते ही नहीं हो तुम लड़ किससे रही हो। एंड जब रिमरू ये सब बोल रहा था तो गौप्ता शियोन को बोलते हैं ये रिमरू हमें कुछ ज्यादा स्केरी नहीं दिख रहे। शियोन फिर कहते हैं हम बिग फोर्स हम ऐसे बात नहीं करते और ये हमारे लॉर्ड रिमरू का ट्रू फॉर्म है। बट मैं ये सोच के खुश हो रही हूँ जब मैं ये चीज डियाब्लो को बताऊंगी कि हमने क्या देखा है, उसने क्या मिस कर दिया है कैसे एक्ट करेगा। एंड फिर नेक्स्ट पैनल पे हमको मारिबेल को दिखाते हैं जो बोलते हैं काउंसिल मीटिंग को देख के मेरे को लगा था कि तुम बहुत इजी टाइप के बंदे होगे, शायद मैंने तुमको मिसजस्ट कर दिया। एंड फिर रिमरू मारिबेल की तरफ चल के जाता है कि अब आई विल एंड यू। एंड उसी टाइम पे मारिबेल कहते हैं यू आर इन माई रेंज। एंड फिर मारिबेल उस पर अटैक करती है अपनी एक और यूनिक स्किल से, स्किल का नाम क्या था भूल गया, एक मिनट तक, हाँ तो स्किल का नाम था लॉस्ट एंट्रोफी। एंड जिसपे भी ये स्किल यूज होती है वो मरने की इच्छा करता है। तो फिर मारिबेल को लगा था अगर ये स्किल वो रिमरू पे यूज करेगी तो रिमरू अपने आप को खुद को मारना चाहेगा, बट गेस व्हाट, रिमरू है रफाइल सेंसे, तो रफाइल सबको एनालाइज करती है एंड उसको कैंसिल कर देती है। फिर रिमरू बोलता है आई हैव एनालाइज्ड ऑल योर स्किल्स, नाउ यू कांट डू एनीथिंग टू मी एंड यू आर डेड। प्यारी छोटी सी बच्ची, अल्ले ले ले। फिर हमको मारिबेल को दिखाया जाता है जो बोलते आई हैव मोर प्लान्स एंड वो यूज करते हैं होली फील्ड जो कि पहले से बहुत स्ट्रांग होती है। शियोन एंड वगैरह सबको उसका असर दिख रहा होता है, वो फील कर रहे होते हैं। बट गेस व्हाट, रिमरू उसके लिए भी तैयार था। रिमरू ने ऑलरेडी अपने सबऑर्डिनेट्स को भेज रखा था जो भी होली फील्ड कास्ट करेगा उनको संभालने के लिए। एंड 2 सेकंड के अंदर होली फील्ड कैंसिल हो जाती है। मारिबेल भी लाइक हैं मेरी होली फील्ड कहाँ गई, क्या हुआ?
फिर रिम्रू कहते हैं मेरे को पता था एंड मैं तैयार था। एंड उसके बाद जैसे ही रिम्रू मारिबल के पास पहुंचता है अपने बेल्जेबथ यूज करने के लिए, उसी टाइम पे पीछे से आवाज होती है धाम। एंड रिम्रू देखता है कि शियोन यूकी से हार चुकी है। एंड यूकी रिम्रू को बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मारिबल को हरा दोगे, मे बी मैंने तुमको गलत गैस किया, बट ये मत भूलो कि मैं भी इधर हूँ। एंड देन यूकी और रिम्रू की फाइट स्टार्ट होती है एंड यूकी एक किक में रिम्रू का हाथ उड़ा देता है। फिर राफेल रिम्रू को बताती है कि यूकी के पास एक एंटी मैजिक स्किल है जिसकी वजह से उसका अल्टीमेट डिफेंस काम नहीं कर रहा है। एंड फिर रिम्रू सोचता है कि मेरे कोई भी अटैक और मैजिक अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब मैजिक स्लैश भी उस पर काम नहीं करने वाला है। बट फिर रिम्रू यूकी से बोलता है कि तूने तो बोला तेरे पास कोई स्किल्स है नहीं। फिर यूकी बोलता है हाँ मतलब झूठ तो नहीं बोला था मैंने, बट मैंने ये बोला था कि मेरी फिजिकल एबिलिटीज नॉर्मल से बहुत ऊपर जा चुकी हैं। तो तुम समझ रहे हो कि सारे स्किल्स उसको अपनी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से मिली है। फिर रिम्रू अपनी कटाना निकालता है, यूकी अपनी डैगर्स। एंड फिर रिम्रू यूकी को बोलता है आई नो कि तू उसके कंट्रोल में है, बट मेरे से नफरत मत करना कि अगर मैं तेरे को मार दूं तो। एंड फिर यूकी बोलता है हाँ यही सेम चीज मैं तेरे को भी बोलना चाहता हूँ। एंड गेस व्हाट, विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। हर बार ऐसे क्लिफ हैंगर्स पर छोड़ते हैं ना ये लोग, मिल जाता पकड़ के मारू उनको। होमीज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं 18+ मांगा कवर करूं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है तुम लोगों के लिए। एंड तब तक के लिए सायोनारा।